अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहन, मैं आपसे चंद सवालात करना चाहती हूँ कुरान शरीफ के बारे में। जी मेरी बहन कीजिए, मैं इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगी। कुरान किसे कहते हैं? कुरान अल्लाह ताला की वह किताब है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। कुरान किस तारीख को कहाँ और कब नाजिल हुआ? कुरान करीम रमजान मुबारक के महीने में सब कदर की रात को मक्का मुकर्रमा में गारे हिरा में नाजिल हुआ। कुरान करीम के कुल कितने पारे हैं? कुरान करीम में कुल 30 पारे हैं। कुरान करीम की कुल कितने सूरतें हैं? कुरान करीम की कुल 114 सूरतें हैं। कुरान करीम में कुल कितने रुकू है? कुरान करीम में कुल 557 रुकू है। कुरान करीम के कुल कितने आयत है? कुरान करीम के कुल 6666 आयत है। कुरान करीम कुल कितने मुद्दत में नाजिल हुआ? कुरान करीम 23 साल की मुद्दत में नाजिल हुआ। क्या सारा कुरान इकट्ठा नाजिल हुआ? जी नहीं, बल्कि थोड़ा थोड़ा हस्ब जरूरत नाजिल होता रहा और 32 साल के मुद्दत में मुकम्मल हुआ। कुरान करीम में सजदा तिलावत कितने हैं? मेरी बहन, कुरान करीम में सजदा तिलावत 14 है। सजदा तिलावत क्या मतलब है? सजदा तिलावत का मतलब ये है कि कुरान करीम में 14 आयत ऐसी है जब उनमें से किसी आयत की तिलावत की जाए तो सजदा करना वाजिब होता है। सजदा तिलावत का तरीका है? सजदा की आयत मुकम्मल होने के बाद वजू की हालत में किबला रुख खड़ा होकर अल्लाहु अकबर कहकर सजदा में जाए और सजदा की तस्बीहात से फारिग होकर अल्लाहु अकबर कहे, सजदा तिलावत मुकम्मल हो गई। कुरान करीम की सबसे पहले नाज़िल होने वाली आयत कौन सी है? सूरह अलक की इब्तिदाई आयत यानी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुरान करीम की सबसे आखिरी आयत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल कौन सी है? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अलल इस्लाम दीना। अच्छा बहन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह।